नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है परमाणुओं में विद्युत धारा या फिर परमाणुवीय चुंबक। आपका जो परमाणुवीय चुंबक है वो कैसे बनता है, तो देखिए इसके लिए मैं एजम्पशन करता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नाभिक के चारों ओर चक्कर करता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क निकालेंगे, तो दोनों फ़र्क निकाल लिया तो वही आ जाएगा अपना परमाणु में विद्युत धाराएं। तो देखिए परमाणु नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रत्येक क्षण एक विद्युत द्विध्रुव या चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु द्विध्रुवों की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है तथा उसी समय में औसत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, जिससे कोई स्थिर विद्युत क्षेत्र प्रेषित नहीं होता है। हम जानते हैं कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परमाणु में इस क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। क्या कहना चाह रहा है कि अपना जो नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, दो क्षेत्र यहाँ पर दो चार्जेज बन जाते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो जिनके कारण से द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण बनने के कारण से नेट द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो तो शून्य होता है और ये द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। लेकिन अपन जानते हैं कि गतिशील आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एजम्पशन कर लिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो v वेग से कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। तो यहाँ से जो धारा इसमें उत्पन्न होगी वो हो जाएगी I बराबर माइनस EV/2πr। धारा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है। माना परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार कक्ष में नियत v वेग से परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन कक्ष के विपरीत दिशा में वर्तकी धारा उत्पन्न करता है। I बराबर Q/T। Q है आवेश और T है समय। देन I बराबर हो जाएगा, आवेश का मान है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो I बराबर E/T। ओके, देखिए जहाँ T क्या कहलाता है, आवर्तकाल। चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल होता है T बराबर दूरी बटे वेग होता है और वो होता है 2πr/v। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। आगे समीकरण 1 से I बराबर माइनस EV/2πr यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये T की वैल्यू उठा करके मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रख दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन धारा की विपरीत दिशा को बताता है। यह वर्तीय धारा एक चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार परमाणु में कक्ष एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसे परमाणुवीय चुंबक कहते हैं, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है μL I × A। तो अपने पास यहाँ से I की वैल्यू तो समीकरण 2 से मैं पुट आउट कर दूंगा और A हो जाएगा, देखिए ये वृत्तीय पथ है। यहाँ पर जो मेरे पास ये पथ है वो कैसा पथ है, वृत्तीय पथ है। तो वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो μL हो जाएगा माइनस EV/2πr × πr²। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस EV/2 यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं V क्या होता है r ओमेगा। तो यहाँ से μL हो जाएगा माइनस E⍵r²/2। तो देखिए कक्ष में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग भी होता है, जिसे L वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है तो उसके अंदर एक कोणीय संवेग भी परिभाषित होता है, वो होता है L वेक्टर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। चूँकि अपन जानते हैं कि P बराबर होता है mv वेक्टर, तो L वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर। देखिए m तो कांस्टेंट है तो m तो बाहर आ जाएगा, R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस क्रॉस को हटाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ L वेक्टर mvr × r कैप। देन L वेक्टर हो जाएगा v यहाँ से r ओमेगा पुट कर दूँ, v r ओमेगा अगर मैं यहाँ से पुट कर दूँ तो L बराबर हो जाएगा m⍵²r। देन समीकरण 3 और 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि μL माइनस E/2m × L वेक्टर। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो नेगेटिव चिन्ह बताता है कि वर्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण से विपरीत दिशा में होता है, अर्थात जो μL वेक्टर है वो L वेक्टर के विपरीत दिशा में होगा। मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कोणीय संवेग के विपरीत दिशा में होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।